हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपको आज करा रहा हूँ ग्रुप डी में जो नोट्स की सेकंड शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन आज करा रहा हूँ मैं आपको। सेम टू सेम क्वेश्चन है। आधे क्वेश्चन सेम है, आधे क्वेश्चन में डाटा सेम है, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन लमसम सेम है। तो पहला क्वेश्चन था कि मतलब ए एंड बी का योग दे रखा था 36 दे रखा था, और ए बी की वैल्यू पूछा था। उसमें बोला था कि जो ए एंड बी है वो है एक ट्विन प्राइम है, मतलब पास पास की अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैंने क्या गलती कर दी, मैंने मतलब ट्विन प्राइम नहीं देखा, मैंने सिर्फ प्राइम वर्ड देखा और 31 और 5 करके 31 इंटू 5 मतलब 155 कर दिया। वो मेरा गलत हो गया, एक क्वेश्चन मेरा गलत मिला अभी तक पूरे 55 मतलब साइंस और मैथ क्वेश्चन में से। ये गलती से मेरे को गलत हो गया, मैंने ट्विन प्राइम नहीं देखा वर्ड, मैंने सिर्फ प्राइम वर्ड देखा और गलत कर दिया। तो उसमें ट्विन प्राइम क्या होता है, दो पास पास के प्राइम वर्ड प्राइम होते हैं ना, वो होते हैं ट्विन प्राइम। जैसे 17 के जस्ट पास में 19 है, तो ये ट्विन प्राइम है। तो इस मतलब इसका आंसर होगा 19 इंटू 17 बराबर 323। ठीक। एक दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था घातांक करने वाला, कि 2 की पावर 3 इंटू 8/4 की पावर -5 16 की पावर -2 बराबर बराबर दे रखा 2 की पावर 2 x। इसमें x की वैल्यू बताना था। इसमें देखो 2 की जगह 0.2 था, बाकी सब सेम है, सिर्फ 2 की जगह 0.2 था। तो उसमें फाइंड x करना था। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 13 + 11 बराबर 2 की पावर 2 x। तो x का वैल्यू 7 आ जाएगा। उसका आंसर भी 7 था, बाकी मतलब सेम वैल्यू है पूरी, सिर्फ 2 की जगह 0.2 था। तीसरा क्वेश्चन था अपने जो ये ट्रिग्नोमेट्री से 5 sec² - 5 tan² बराबर पूछा था क्या होता है। तो क्या हमारे 1 + tan² बराबर क्या होता है, sec² होता है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, sec² - tan²। तो इसको 5 कॉमन ले लेंगे तो फिर sec² - tan² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसका आंसर भी 5 है। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन था 252 126 और 378 का अपन को SCF पूछा था। तो इसका डायरेक्ट SCF निकल जाएगा, 126 आ जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था बहुलक पूछा था, जैसे ये 3 4 5 6 7 नंबर दे रहे थे, उनमें से पूछा था बहुलक कौन सा है। तो जो ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक होगा। जैसे 53 तो 3 बार आ रही है, तो इसका बहुलक 53 है, तो ये आंसर होगा। एक क्वेश्चन था कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है यदि त्रिज्या 7 दी है, तो 4πr² से निकाल लो। इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन था 23/11/29 का सक्सेसिव डिस्काउंट बताओ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटेड था, फिर मेरे पास काफ़ी टाइम था, इसलिए मैंने आराम से 2-3 मिनट में इसको सोल्व करके कर लिया। इसको कैसे करना है, 23 पहले 23 और 11 का सक्सेसिव निकाल लो, 23 × 11/100 ऐसे करके, फिर जो वर्ड जो आए उसको और 29 को सक्सेसिव लेके निकाल दो। तो इसका आंसर 51.8 आएगा के आसपास आएगा। इसमें दो ऑप्शन मतलब क्लोज थे, एक 51.3 था, एक 51.8 था। इसका आंसर 51.8 आएगा। ये मतलब बाद में भी कर सकते हो आप सेकंड को में। ये क्वेश्चन था a + b की वैल्यू 17 दे रखा था, a × b की वैल्यू 56 दे रखा है, a² b² की वैल्यू पूछा था। तो डायरेक्ट ये तो ईजी है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab से निकल जाएगा आराम से। ये क्वेश्चन था कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, r की वैल्यू 7/2 दे रखी थी, h की वैल्यू 1/2, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय हो जाएगा 2πrh। तो इसको मतलब ऐसा मतलब सेम टू सेम ऐसे ही ऑप्शन थे पाई में, मतलब पाई को मतलब 22/7 नहीं लिखा गया था, ऐसे ही ऑप्शन थे और आंसर भी यही है सेम। एक क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें मतलब COD 5x और 3x दे रखे हैं, 5x और 3x दे रखे हैं। तो इसमें पूछा दिया गया था कि A और B के समद्विभाजक मतलब केंद्र पर 64 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो उसमें पूछा था कि D का वैल्यू क्या होगा। तो ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद रखना, 5x की मतलब इसका और इसका योग बटा 2 की वैल्यू इसके योग के जो समद्विभाजक कोण है ना उसके बराबर होते हैं। तो 5x 3x 8x की वैल्यू हो जाएगी अपने नहीं बटा 2 है, ये गलती से मैं कर दिया 8x 2 मतलब यहाँ पर 4x आएगा, 4x बराबर 64 होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x बराबर 64 होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो उसका आंसर 3 × 16 मतलब 48 आंसर। मेरे में डाटा चेंज है, मेरे में आंसर 24 आ रहा था, थोड़ा डाटा चेंज है। बाकी मतलब याद रखना 5x + 3x बटा 2 बराबर जो कोण दे रखा उसके बराबर हो जाएगा। आगे एक 11वां क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्वेश्चन था थोड़ा, कि उसमें दे रखा था खर्चे 80
मतलब बचत का 80% है, तो बचत हमने 100 मान ली, तो खर्चा हो गया 80। अब बोला था खर्चे 20% बढ़ जाएंगे, बचत 50% बढ़ जाएगी, तो टोटल इनकम में कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा। ये थोड़ा कैलकुलेटेड क्वेश्चन था, थोड़ी वैल्यू भी चेंज थी, पर इसको करना कैसे, देखो जैसे खर्चा 80 दे दी, बचत 100 दे दी, टोटल कितना होगा इनकम 180। अब 80 का 20% बढ़ा के निकाल लो, 80 का 20% 16 होता है, तो 96 ये हो जाएगा खर्चा। ये 100 का 50% मतलब 150, तो इनकम कितनी आ गई 150 और 96 कितने हो गए 9 10 14 246 आ गई। तो ये इंक्रीमेंट 180 से 246, इंक्रीमेंट कितना है, इनको परसेंटेज निकालना है, तो ये हो जाएगी 40 60 66 बट्टा 180 इंटू 100, ये आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करना है, ठीक है। एक आंसर था कि फादर की आयु दिए रखी थी कि सन की आयु 5 गुनी है, 3 साल बाद फादर की आयु सन की आयु 3 गुना हो जाएगी, तो फादर की वर्तमान आयु पूछी थी, तो ये तो हो जाएगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, 5x में 3x ऐड कर दिया x, तो ये x की वैल्यू निकाल दी 3x आ गई, तो 5x की वैल्यू कितनी है 15 आ जाएगी। इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि एक वस्तु को 608 में अपन मतलब बेच रहे हैं, 302 रुपये की वस्तु है, तो उसमें मतलब क्रय मूल्य 302 दे रखा था और 608 में बेच रहे हैं, तो लाभ, ये थोड़ा कैलकुलेटेड था पर हो जाएगा, इतना भी टाइम टेकिंग नहीं, आराम से हो जाएंगे। 306 का लाभ है 302 पर, ये कितना होगा अराउंड एक मतलब 100% से ज़्यादा ही होगा। देख लेना क्या आंसर आ रहा है, कितना होगा। और एक क्वेश्चन था पार्टनरशिप से राकेश 5 मतलब 5 और राजू 3 मतलब इनकम लगाता है, रमेश 12 मंथ के लिए, राजू 24 मंथ के लिए, तो इनका प्रॉफिट पूछा था, ये जाएगा 12 इंटू 5 और 3 इंटू 24, तो इसको ये कट जाएगा, तो ये 5:6 में लाभ आ जाएगा। बोला था कि मतलब दोनों का लाभ 1100 है, तो रमेश का लाभ बताना है, तो 11 की वैल्यू कितनी है 1100, एक की वैल्यू थी 100, तो रमेश का लाभ कितना हो जाएगा 500। एक मतलब एवरेज से एग्जीक्यूशन था, थोड़ा सा कैलकुलेटर था पर ईजी था। ऐसे जैसे बोला था 50 लड़कों का एवरेज 10 है, 30 लड़कियों का एवरेज 20 है, तो अपन को था टोटल पूरी कक्षा का एवरेज कितना है, तो ये हो जाएगा। देखो इसको आसान करने का तरीका है, 50 और 30 है ना, इसको काट लो, नंबर मतलब संख्या है ना उसको काट लो, तो ये हो जाएगी 5:3, 10:20, तो इनको गुणा करा लो 50, ये 60, टोटल कितने 5 और 3 8, तो ये टोटल आंसर आ जाएगा जो भी है। और एक में दे रखा था कि टाइम दे रखा था, स्पीड अपन को बताना था, डिस्टेंस 2 किलोमीटर, इसमें पूछा था कि स्पीड किलोमीटर में बताओ, तो ये हो जाएगा 2/10 सेकेंड है, तो इसको मतलब हावर में चेंज करना है 60 × 60, तो यहाँ आ जाएगा 720 किलोमीटर पर। थोड़ा ये चेंज है डाटा, बाकी और भी क्वेश्चन थे, आप बोलोगे तो मैं सारी रीजनिंग का भी अपलोड कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मतलब मैं तो रीजनिंग इजी थी पूरी, मेरे से एक क्वेश्चन गलत हुआ है, वो सिली मिस्टेक से हुआ है, बाकी इजी थी मेरी रीजनिंग, 55 वाली थी। आप बताना अपना स्कोर क्या है, और आगे की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।